Children, welcome back to my channel Knowledge at Your Doorstep. Today I am going to explain a chapter which is for class 1 taken from unit 7 and I am going to explain it in Hindi. Name of the chapter is Sundari. तो सुंदरी जो है बच्चों वो नाम है, किसका नाम है चलिए चैप्टर को पता करते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं. सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट. सुंदरी कौन थी? सुंदरी एक बड़ी सी लाल सफ़ेद और नीली कलर की पतंग थी. जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रही है पतंग, ये रेड वाइट और ब्लू 3 कलर से मिलके बनी है. व्हेन बॉबी मेड हर सी स्माइल्ड एट हिम. जब बॉबी ने उसको बनाया था यानी कि जब बॉबी ने पतंग को बनाया था, शी स्माइल्ड एट हिम यानी कि वो उसको देख के हंसी, यानी कि बॉबी को देख के वो पतंग जो थी वो हंसी. यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी ही सेड. उसने क्या कहा, यानी कि बॉबी ने कहा कि तुम सुंदर हो और इसलिए मैं तुमको सुंदरी कहूँगा. वन डे बॉबी टूक सुंदरी टू द फेयर. एक दिन बॉबी सुंदरी को फेयर यानी कि मेले में ले गया. द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग. बैंड बज रहा था और सब लोग हंस रहे थे. अब बैंड का मतलब क्या होता है? बैंड का मतलब होता है ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन जो कि तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और उससे तरह तरह की धुनें निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैंड. अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल टोन. और जो मैरी गो राउंड का मतलब तो बच्चों आपको पता ही होगा, वो जो झूला जो ऐसे गोल गोल घूमता है और उसमें लकड़ी के बने हुए एनिमल्स के शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसमें बच्चे बैठते हैं और वो चारों ओर गोल गोल घूमता है, उसी को हम कहते हैं मैरी गो राउंड. तो मैरी गो राउंड जो था वो क्या कर रहा था, एक बढ़िया सी हैप्पी सी धुन निकाल रहा था. हैप्पी मतलब खुशनुमा लिटिल धुन, छोटी सी खुशनुमा धुन निकाल रहा था. It was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animals. और जो मैरी गो राउंड था उसने बहुत सारे लड़के और लड़कियों को कैरी कर रखा था, यानी कि अपने ऊपर बिठा रखा था. किसमें? अपने जो लकड़ी के बने हुए जो एनिमल्स थे, जो मैरी गो राउंड में लकड़ी के बने हुए एनिमल्स थे, उसके ऊपर बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठे हुए थे और गोल गोल वो घूम रहा था. आपने भी जरूर कभी फेयर विजिट किया होगा और आपने भी वहाँ मैरी गो राउंड की राइड की होगी, उसी के बारे में बताया गया है. बॉबी लुक फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई स्काइट. लेकिन बॉबी वहाँ क्या ढूंढ रहा था? एक खुली हुई जगह ढूंढ रहा था. खुली हुई जगह क्यों ढूंढ रहा था? क्योंकि उसको उड़ानी थी अपनी पतंग, ताकि वो उस खुली स्पेस को ढूंढ रहा था ताकि वो दौड़े जहाँ वो दौड़ सके और अपनी जो पतंग है उसको उड़ा सके. सुंदरी लुक्ड टू. और सुंदरी भी ये प्लेस को ढूंढ रही थी कि ऐसी कोई खुली जगह मिले जहाँ वो उड़ सके. आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड. और जो बॉबी था वो कहाँ दौड़ा? बाहर की ओर दौड़ा, घास की तरफ. जहाँ घास के मैदान था, जहाँ खुला एरिया था, उधर की तरफ दौड़ा और अपनी जो पतंग थी जो उसके हाथ में, उसको जितना ऊपर वो उठा सकता था उतना ऊपर उठा के वो दौड़ा. पफ द विंड केम अलॉन्ग. अब पफ के साउंड से वो जो हवा थी आई. सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई. अब सुंदरी जो थी, यानी कि सुंदरी कौन थी? सुंदरी पतंग थी. तो सुंदरी ने ऊपर उड़ना शुरू किया, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई. लेकिन वो बहुत ऊंचे नहीं जा सकी, वो बहुत ऊपर उड़ नहीं सकी. अ लिटिल डॉग. क्यों नहीं उड़ सकी? इसका भी रीज़न है. अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल. लेकिन इसलिए नहीं उड़ पाई क्योंकि एक छोटा सा डॉग था, उसने उसकी लंबी जो पतंग की लंबी सी पूंछ थी उसको पकड़ रखा था. तो काइट की टेल कैसी होती है मैं आप पिक्चर देख सकते हैं. देखिए बच्चों, ये काइट दिखाई गई है, इसके नीचे की ओर जो स्ट्रक्चर आ रहा है थ्रेड टाइप का, उसको हम कहते हैं काइट की टेल. तो जो टेल है वो उस डॉगी ने मुंह में दबा के रखी थी, इसलिए सुंदरी थी वो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पा रही थी. ठीक है, तो एक छोटे से डॉग ने उसकी टेल को टाइट से पकड़ रखा था अपने माउथ में. ठीक है, बॉबी शू द डॉग अवे. बॉबी ने शू करके यानी कि डॉग को शू करके वहाँ से भगा दिया. वी विल ट्राई अगेन बॉबी सेड. और बॉबी ने कहा हम फिर से कोशिश करते हैं. किस चीज़ की कोशिश करते हैं? फिर से उड़ाने की पतंग को. दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर. और इस बार सुंदरी जो थी हवा में ऊपर कूदी, मतलब ऐसे लीप्ड मतलब ऐसे जंप करना होता है. शी टग्ड हार्ड. उसने बहुत अपने को खींचा झटके से. टग मतलब झटके से खींचना, तो उसने अपने को झटके के साथ खींचा. ओ हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग. ओ हाउ शी वांटेड बॉबी. वो क्या चाहती थी कि ओ हाउ कि कैसे बॉबी उसकी स्ट्रिंग को छोड़ दे. मतलब उसकी जो काइट है, उसकी जो स्ट्रिंग होती है, उसकी डोरी जो होती है जिससे पतंग बंधी रहती है, वो चाहती थी कि जो
बॉबी है वो उसके स्ट्रिंग को छोड़ दे, उसकी डोरी को छोड़ दे और उसको उड़ने दे। छोड़, जब डोरी में वो ढील छोड़ेगा, जब वो डोरी को छोड़ेगा, स्ट्रिंग को छोड़ेगा, तो काइट अपने आप ही ऊपर उड़ेगी। तो वो ये चाहती थी कि जो बॉबी है वो उसके स्ट्रिंग की डोर को छोड़ दे और उसको जाने दे, उसको उड़ने दे। सी गेव अ बिग टग, और उसने एक जोर का झटका दिया, एक झटके से अपने को उठाया। बॉबी हैड टू लेट हर गो, और बॉबी को उसको जाने देना पड़ा। वी क्राइड सुंदरी, और वी मतलब खुशी के साथ जो सुंदरी थी वो ऐसा चिल्लाई। नाउ आई कैन फ्लाई एज आई प्लीज़। फिर वो कहती है कि अब मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ जितनी में मुझे खुशी मिलती है। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज़, यानी कि अब मैं उतना ऊंचा उड़ सकती हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है। एंड अवे सी वेंट, और फिर वो कहाँ चली गई, दूर चली गई। सी फ्लू अप 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 इन द एयर, और वो आकाश में ऊपर ऊपर और ऊपर उड़ती गई। जैसे कि देखिए आपको पिक्चर में दिखाया गया है, उसकी डोरी जो स्ट्रिंग थी वो टूट गई है, और जो सुंदरी काइट थी वो खुशी से ऊपर 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 उड़ गई है, क्योंकि वो चाहती थी कि जो बॉबी है उसकी स्ट्रिंग को, उसकी डोरी को छोड़ दे और उसको जाने दे। और फाइनली ऐसा ही हुआ, उसकी डोरी छूट गई और वो ऊपर 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 चली गई। और अब वो इतना खुश थी क्योंकि वो इतना ऊपर उड़ पा रही थी जितना कि वो जाना चाहती थी, जितना में उसको खुशी मिलती थी। तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं हम। बैंड मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन जो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। डिजी मतलब होता है चक्कर आना। स्माइल मतलब होता है हंसना। स्ट्रिंग मतलब होता है डोरी। टग मतलब होता है झटके के साथ तोड़ना, पुल करना, खींचना। या विंड मतलब होता है हवा। तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें, शेयर करें। थैंक यू।